ग्वालियर में संपन्न हुए अंबेडकर महाकुंभ के मंच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार प्रदेश में पंच क्रांति लाई जाएगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा सरकार वहन करेगी। आवास के क्षेत्र में 20% भूखंड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में 1,24,000 सरकारी बैकलॉग पदों पर भर्ती जारी है। स्वरोजगार के लिए लोन दिए जाएंगे। बहनों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की गई है और प्रमुख उपजातियों के अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान गंभीरता के साथ किया जा सके। इस दौरान मंच पर विशिष्ट अतिथियों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री व क्षेत्रीय सांसद सहित बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन मेला ग्राउंड स्थित प्रांगण में किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो एक हाथ में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है और दूसरे हाथ में भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रही है, और जब इन दोनों का संगम होता है तो भारत का मुकाबला विश्व का कोई देश नहीं कर पाएगा। और उस जागरूकता की पहल में हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संत रविदास जी हो, हमारे वाल्मीकि जी हो, हमारे ज्योतिबा फुले जी हो, संत गाडगे साहब हो, उस श्रृंखला में हमारे बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे देश के गुरु और संत हैं मेरे भाई और बहनों। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कल कार्यकर्ता कार्यक्रम में भी कहा था, बाबा साहब अंबेडकर केवल अनुसूचित जाति समाज के संत महात्मा नहीं, बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि बाबा साहब अंबेडकर पूरे विश्व के पथ प्रदर्शक आप बन चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का नागरिक होने की वजह से हम धनी हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ, हमारे प्रदेश में हुआ, और उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। बचपन से संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया और ऐसा संविधान उन्होंने बनाया जिस संविधान को आज कहा जाता है विश्व में लोकतंत्र की जननी भारत जो बनी है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है मेरे भाई और बहनों। मैं परम पिता परमात्मा को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब की सेवा और उनकी याद को चिरस्थायी बनाने का सौभाग्य अगर मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मिला। उसी दिन 14 अप्रैल को शिवराज जी ने यह घोषणा की थी कि यहाँ पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। आज के बाद यह मेला सामान्य मेला नहीं होगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होगा और जो व्यक्ति भी 14 अप्रैल को इंदौर में मऊ की धरती पर आएगा, उसके ट्रेन से उतरने से लेकर ट्रेन में बैठने तक की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। यह घोषणा उस दिन शिवराज जी ने की थी। और मऊ जन्मस्थली का और विकास हो सके, इसके लिए भी शिवराज सिंह जी लगातार प्रयत्नशील हैं। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा, मऊ उनका जन्मस्थल है, उसको विकसित करने का सौभाग्य पहले की सरकारों को नहीं मिला, शिवराज सिंह चौहान जी को मिला। ठीक इसी प्रकार से नागपुर में दीक्षा भूमि को विकसित करने का काम हमारे नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जब मंत्री थे तब उन्होंने किया। चैत्र भूमि का विकास मुंबई में
देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके कर कमलों के द्वारा हुआ। और 26 अलीपुर मार्ग पर जो अंबेडकर नेशनल इंटरनल सेंटर बनाने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। हम कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया क्यों, ये बताओ। जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया कांग्रेसियों। इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाई, और हमने तय किया, जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते थे पर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दे दी, और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वहां विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। और एक बात और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पंचतीर्थ, एक जहां उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान, एक जहां उनकी शिक्षा हुई, लंदन में शिक्षा हुई, एक जहां उन्होंने दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि, और मुंबई जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये 5 स्थान हैं। ग्वालियर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई, जिसमें कई जगह हम ट्रेनों से और अब तो समय समय पे हवाई जहाज से भी ले जाएंगे तीर्थ यात्रा करने। अरे बहनों और भाइयों, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं, जरा जोर से बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? तो अब हवाई जहाज से भी 21 मई से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो 5 स्थान है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से संबंधित है, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ लिया गया है, और आप वहां दर्शन करने समय समय पर जा पाएंगे। अध्यक्ष जी, कार्यक्रम ऐसा बने, यहाँ जो हमारी टीम बैठी है कि संत रविदास जी के लाल सिंह जी, कैलाश जी, संत रविदास जी के मंदिर के लिए हर गांव में ईंट की पूजन करके निकालो रथ और निकालो यात्रा, ताकि हम गांव-गांव में ईंट पूजन करके सागर ले जाएं, जहां संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उनका जीवन और उनका दर्शन, पूरा मंदिर और उसके आसपास जीवन सजीव दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये अद्भुत मंदिर होगा जो हमको सबको प्रेरणा देने का कैंप होगा। मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, IIT की फीस हो, IIM की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस हो, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी की फीस हो, अब उनके मम्मी पापा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, हम भरवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं अपनी बहनों से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा, बोलो सब बच्चों को पढ़ाओगे? जो पढ़ाएंगे तो सब बच्चों को आप पढ़ाने के काम लिखे लगे। केवल एक यही बात नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अलावा हमारे जो बेटा बेटी है वो काम धंधों से लगे, वो अपने उद्योग भी लगाए, काम धंधे भी खड़ी करें। और इसलिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज है, जहाँ कल कारखाने हैं, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हम 20% भूखंड, अगर हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे
उद्योग लगाना चाहेंगे तो उनको सुरक्षित रखेंगे ताकि उनके छोटे छोटे उद्योग भी लग पाएं, हमारे बच्चे भी उद्योग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी हमने नहीं बना दी। मैन होल की सफाई अब केवल मशीनों से की जाएगी और मशीनें भी हमारे बच्चों को हम लोन पर जिसमें सब्सिडी देंगे उस पर भी, ताकि वो मशीनें खरीद सके, वो ये सारे काम करेंगे। और जब 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी कि बहू को हर महीना 1000 रुपया मिल रहे हैं, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, तो घर भी बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं। और अभी तक तो पतिदेव से मांगती थी, अब अगर कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी और मौन लटका के आए और तुमने पूछा गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो, और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की जरूरत थी, पैसा मिल नहीं रहे, तो चट पैसा निकाल के कहोगी ये धरे ले जाओ, चिंता मत करो, मैं तो हूं, काहे को चिंता करते हो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास कि बहनें सारा पैसा खर्चा नहीं करेंगी, बचा के भी रखेंगी कि नहीं रखेंगी? अरे बताओ, रखेंगी कि नहीं? हमारी बहनें पैसा बचा के भी रखेंगी और इसलिए ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। ये महिला सशक्तिकरण की क्रांति, चौथी क्रांति, और इसके साथ साथ एक 5वीं क्रांति, हमारे सुरक्षा के साथ साथ हमारे सम्मान की क्रांति। महाकुंभ के अवसर पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, आइए मेरे बहनों और भाइयों, बहकाने वाले कई लोग हैं, लेकिन हम सब मिलकर साथ चले अपने कल्याण के लिए, विकास के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। आइए हम साथ मिलकर चलने का संकल्प लें और आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की स्मृति में भी एक स्थान यहाँ पर तय करके, कोई आपने मुझे बताया, एक स्थान तय करके यहाँ भी देशी रचना आपके सहयोग से करेंगे, ताकि ग्वालियर में भी हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर धाम देशी रचना बन जाए। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।